गरीब कहता है कि पैसा आ जाए हम सुखी हो जाएं। अब पैसा वालों से पूछो काहे सुखी हो, बोले बिल्कुल नहीं। का दुख है? पैसा खूब है, चाहे तो 5 किलो घी पी में रोज दिक्कत नहीं है, लेकिन मालूम खा नहीं पा रहे। खात का है मूंग की दाल और बिना चुकनी रोटी। अपन का भैया घी लगा ले, बोले नहीं लगा सकत। बोले का है? बोले डॉक्टर ने कही है अगर घी लगा के खा लो बीपी हाई हो जाए। हाँ, अब भैया ऑक्सीजन में जाने पर पैसा तो है लेकिन खा नहीं पा रहे। गरीब आदमी भी चक्कर काट रहा हो और अमीर भी काट रहा हो कि नहीं काट रहा? गरीब आदमी 30 दिना के बाद में परमट लेके कंट्रोल के चक्कर काटत के नहीं काटत? 30 दिना में गरीब आदमी परमट लेके कंट्रोल के चक्कर काटत है कि शक्कर बैठे सोम शक्कर खे काटत के नहीं काटत? और अमीर आदमी पैसा लेकर के डॉक्टरों के चक्कर काटता है शक्कर कंट्रोल करवाने के लिए कि डॉक्टर साहब चेक कर ले शुगर हाई तो नहीं हो गई। माने अमीर भी चक्कर काट रहे और गरीब भी चक्कर काट रहा है। जब चक्कर ही काटना है तो अपने ही काय को काटिए, माला से चक्कर न कटवाइए। भाई माला को घुमाओ, इतनो घुमाओ कि इतने के चक्कर मिट जाए। भगवान के मेरे जो भारी चक्कर खुआऊ थे माला को अब नहीं पहुंचाऊंगा। भाई चक्कर काटना है तो भाई गरीब कहता है पैसा वाले सुखी, पैसे वाले सुखी नहीं। पैसा वालों से कहीं तुम सुखी हो, बोले हम नहीं आ रहे भैया राजा सुखी हैं। राजा कौन? कलयुग के राजा, मंत्री मिनिस्टर राजा यादी वही। उनसे पूछी का है भैया तुम सुखी हो? बोले बिल्कुल नहीं है। बोले का है? बोले हर 5 साल में दिक्कतें ठानी और हमारी मूड पे तो एक बार धरी देते गाड़ी के ऊपर। भाई एक लाइट सी जलाते कैसे करत लोग तो झोंक पर लोग को बकाया के बजाए के बैठवे बारे से केरे ज्यादा ने सोचियो के अपना आए हमारा कोई भरोसा नहीं है कबे बुझी को बोझ के रह जाए, वो परमानेंट नहीं चले। बोले हमोने भी सुखी नहीं है। तो बोले सुखी कौन है? बोले सुखी इंद्र सुखी है। भाई इंद्र देवता होते के सुखी हैं? बोले का है? बोले नहीं होते, टेंशन आए न सरकारें बदलने ने टेंशन होने। बोले तो बोले बेसुखी है। इंद्र से पूछी तुम सुखी? बोले सरकार हम नहीं सुखी, जो राक्षस भजन करा डंडा लेके हमारे न दौड़ा थे। बोले तो सुखी कौन है? बोले बे दादा सुखी हैं, 4 मुड़े लगाए कमल के फूल पे बैठे, एक बेर बना के आदमी फेंक दो करके खा ले सो भूखे मर जा सो ब्रह्मा दादा सुखी है। ब्रह्मा जी से पूछी का है दादा तुम सुखी हो? ब्रह्मा के लगे रे 4 मुड़े लगी मनो हम बरोबर टेंशन नहीं है को है टेंशन के नहीं है। बोले का टेंशन? टेंशन जा है? बोले हमारे आज एक टेंशन है। बोले का? बोले हमें दिन में लाखों आदमी बनाऊंगा के नहीं? रोज लाखों बाल बच्चे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ब्रह्मा ही बना रहा है कि नहीं? बोले हमारे आज रोज लाखों आदमी बनाऊंगे और टेंशन एक है कि नाक सबकी बनाऊंगे मनो एक सी कोकी ने बन जाए जा खबर रखने जा टेंशन है कि नहीं? जैसे अपन इतने बैठे 4 से 10 गांव के नाक सबके है कि नहीं? मनो एक सी है का कोकी नहीं? कान सबके बनाऊंगे मनो एक से कोके ने बन जाए। मुंह सबको बनाऊंगे मनो 100 कोको ने बन जाए। अच्छा देखो ब्रह्मा की कितनी गजब की कलम है। अपन हो रहे अगर एक चित्र बनाओ, एक ही चित्र को 5 बेरे बनाओ तो 4 एक से बन जाए कि नहीं? और ब्रह्मा ने इतने आदमी बनाए दुनिया में लेकिन एक से नहीं बनाए। अपन इतने बैठे नाक सबके हैं मनो एक सी नहीं कोकी। ब्रह्मा जी कहने लगे हमें हर बेरे मॉडल चेंज करने पड़ा जा टेंशन। बोले तो सुखी कौन है? बोले सुखी हरि के दास, भगवान के दास सुखी है। फक्कड़ सुखी है, जिनने बोल दिया कि प्रभु हम आपके हैं वही सुखी हैं। तो भगवान वह फक्कड़ ही सुखी हैं। रुक्मणी जी ने कहा कहने का भाव। अच्छा ये कथा आप सबने सुनी, लेकिन ये कथा सुखदेव जी ने परीक्षित जी को क्यों सुनाई? सुनाने की जरूरत क्या थी? पति ने पत्नी से क्या कहा और पत्नी ने पति से क्या कहा? भाई पति पत्नी के बीच की बात थी उन्हीं में रहने देते, जब कथा में क्यों सुनाई? भाई पति पत्नी के बीच की बात उन्हीं के बीच में रहने देते, दुनिया को बताने की क्या जरूरत? लेकिन इस कथा की एक विशेषता है, आप लोग बिल्कुल ध्यान देना। विशेषता क्या है इस कथा की? इस कथा की विशेषता ये है, आप सबने कथा सुनी, इस कथा की विशेषता है कि जब तक रुक्मणी जी बोली सो कन्हैया जी चुप रहे, और जब कन्हैया जी बोले तो रुक्मणी जी
रही क्या नहीं रही? चुप रही। मतलब ये कथा बताती है कि जब पति पत्नी बन जाओ, शादी विवाह हो जाए, बाल बच्चे हो जाएं, बड़े हो जाओ, तो घर में अगर पति बोले तो पत्नी को उसकी बात मौन होकर के सुनना, और पत्नी अगर कभी कुछ बोले तो पति को उसकी बात मौन होकर के सुनना। कन्हैया जी बोले तो रुक्मणी जी चुप रही, और रुक्मणी जी बोली तो कन्हैया जी चुप रहे। माने एक बोलता है दूसरा चुप होता है। तो इनकी बन गई कथा, और अपने घरों में है उल्टो। हाँ, अपने घर में एक बोले तो दूसरों के जो लो हम चार ने सुना दें, जो लो रोटी नहीं पचाते। का क्या घर है बाहर है, अपने थे नहीं, अपने सागर बंडा सागर हर की नहीं क्या माल थोन हर की इतने की काय और का काल लौट के सोई जाने। हाँ, इतने की थोड़ी के। अच्छा, बाहर होत क्या नहीं होत? एक बोले तो दूसरों चुप नहीं रहते आए। सो बस उनकी बन गई कथा, और अपने घरों की बनी है व्यथा। नहीं तो ये कथा बताती है कि गृहस्थ जीवन अच्छे से चलाऊं ने तो एक बोले तो दूसरे को चुप होकर के सुनना। बाल बच्चे कुछ बोले तो माँ बाप को उनकी बात गौर से सुननी चाहिए, और माँ बाप कुछ बोले तो बच्चों को भी उनकी बात गौर से सुनना। लेकिन अपन और सुन नहीं रहे आए, एक के सो दूसरों चार के बैठाड़ो, सो अपने घरों में बैठाए बनी। और एक बात बताएं, ये बिल्कुल कथा से बात जीवन में उतार लेना नहीं। ऐसी भागवते तो खूब सुनी कथा भैया है। आओ सुदामा जी चरित्र भाव, चाउर की पुटरियां दाई लाई, अब बस हो गई कथा। हाँ, ये कथा बताती है जीवन में अगर गृहस्थ जीवन सुखी रखना है तो एक दो काम तो बिल्कुल अखंड कराते रहो। हाँ, एक काम छोड़ दे और एक काम पकड़ ले। गृहस्थ जीवन में सुखी रहना तो क्या, जवानी में यानी जब पति पत्नी बन जाओ तो एक दूसरे की बात को सुनना स्वीकार कर दो। अपन और सुनत नहीं है, और अगर पहले नहीं सुन पाए, पहले लड़त रहे, तो बाल बच्चे बरोबरी के हो जाए तो फिर लड़ वो बंद कर दे, जब लो सुनन लगो। हाँ, एक काम जब अपने बाल बच्चे बराबरी के हो जाए, गृहस्थ जीवन में बाल बच्चे हो जाए तो एक काम छोड़ दे और एक पकड़ ले। का छोड़ दे? छोड़ ये दो कि जब बच्चे बराबरी के हों तो फिर पति पत्नी को झगड़ना नहीं, और एक काम पकड़ ले, जब बाल बच्ची बरोबरी के हो जाएं, पहल बाप मताई की सेवा नहीं कर पाए, रंगीन दुनिया में बिदे रहे, और जब बाल बच्चे बरोबरी के हो जाएं तो फिर बिल्कुल लो मन न करे, लेकिन जबरदस्ती बाप मताई की सेवा करनी, उसमें फायदा का हुई है? उसमें फायदा जो हुई है, पहल नहीं करी बात अलग, बाल बच्चे हो गए समझदार। अब तुम अगर अपने पिताजी की सेवा करो, लड़का ठाड़ो ठाड़ो देखे यार हमारे पिताजी बब्बा की सेवा करते, गोड़े दबाते, सो वो भी तुम्हारे बुढ़ापे में गोड़े दबे है। आना को तुम लड़त रहे, सो वो लड़का बैठो बैठो हिसाब या बनाउते, इन्हें 6 एकड़ करो दबा के लाई, अपनी सोई इतनी बैठ रही, अपन को सोई ऐसा लेने। हाँ, सुबह से लड़बे तैयार हो जाते। इसलिए बाल बच्चे बराबरी के हो जाएं तो माँ बाप की सेवा शुरू कर दो, और पति पत्नी को फिर नहीं झगड़ना। कछु कह रहे और महाराज जो लो लड़ने ले में हमारी तो रोटी नहीं पचे कर्री कोरी ने हो जाए, जो लो रोटी नहीं पचे हो क्या। अच्छा सुनो, जो ऐसे होए उनको एक उपाय बता रहा है, ने रहो जाए लड़बे बिना, मन माने ही नहीं, लड़ने ही है, जो लोग लड़ने पाओ रोटी नहीं पचा। तो सुनो, लड़ लियो, एक उपाय बताए दे रहे मनो, कबे लड़ियो, कबे लड़ियो, बाल बच्चों को करियो तैयार, उन्हें पहुंचा दियो स्कूल है, अब बे चले जाए स्कूल है, फिर खींच के लड़ियो, अच्छो खींच के लड़ियो 2-3 घंटा, जैसे ही 2-2:30 बजे बाल बच्चे स्कूल से लौटे, 2 जने कुर्सी डाल के बैठ जाइयो। बाल बच्चे यहाँ में पूछियो, क्यों जी चाय लोगी की कॉफी बना दें? लड़का बारी के यहाँ देख तो रे हमारे दादा वो कितनी अमल के रे हंसों के सो जोड़ा बैठी मिला थे, उन्हें का पता के महाभारत खेले गई। हाँ भाई, बच्चों के सामने लड़ोगे, अब तुम उनकी इज्जत नहीं कर रहे, तुम्हारी नहीं कर रहे, सो बाल बच्चे 2 जनों की इज्जत नहीं करत, न बाप की करत न मताई की करत। और अगर पति पत्नी मिलकर के रहें, एक दूसरे ना लड़े, तो बच्चों की औकात नहीं, हैसियत नहीं कि वो माँ बाप का अपमान कर दें। इसलिए गृहस्थ जीवन में रहो तो एक बोले तो दूसरे को मौन रहना।
सुनो। अच्छा, सुनने से फायदा हुई है कि नहीं होता है कि नहीं हो भाई? अपन लोग सुनते नहीं है। जो सुनेगा समझेगा और समझने के बाद में फिर कुछ काम निर्णय लेगा तो आप कभी फेल नहीं हो सकते। कन्हैया ने वही किया, पहले सुना फिर समझे फिर बोले। अपन लोग सुनते नहीं है और बोल देते सो बात बिगड़ जाती। बच्चे बोले तो उनकी बात सुनो, सुन करके समझो, समझने के बाद में निर्णय करो। आपका निर्णय कभी फेल नहीं हो सका। इसलिए सामने वाले की बात को बड़ी गौर से सुनना, और नहीं सुनोगे तो बात बिगड़ जाएगी। कैसे?